यात्री एक एक कर बाहर आने लगे। महिलाएं 50 के दशक की घुटनों तक की स्कर्ट में थीं। पुरुषों ने फेडोरा हैट और पुराने डिजाइन के सूट पहन रखे थे। उनके हाथों में थे पुराने स्टाइल के सूटकेस और टिकट, हाथ से लिखे हुए कागज के टुकड़े। ना कोई बारकोड, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा, सब कुछ जैसे पुराने जमाने की फोटोग्राफ से निकला हो। एक महिला गोद में बच्चा से ली खड़ी थी, शायद 3 साल का होगा। लेकिन यदि 1955 में वह 3 साल का था, तो आज 1992 में उसकी उम्र 40 के पार होनी चाहिए थी। तो फिर यह सब क्या था? एक तकनीकी गलती, एक सोची समझी साजिश, या फिर समय की किसी दरार से फिसलकर लौट आया वह विमान? घटना की शुरुआत सुबह 9:15 पर हुई थी और कुछ ही घंटों में यह खबर मीडिया तक पहुंच गई। देखते ही देखते न्यूज चैनलों की हेडलाइंस में एक ही बात थी, सालों बाद लौटी रहस्यमयी फ्लाइट, क्या टाइम ट्रैवल हुआ है? टाइम ट्रैवलर प्लेन ने लैंडिंग की। हर जगह हड़कंप मच गया, कैमरे चमकने लगे, रिपोर्टर्स की भीड़ उमड़ पड़ी और सरकारी एजेंसियों की सक्रियता अचानक तेज हो गई। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर हुआन दे ला कोर्टे को जांच के लिए विमान के पास भेजा गया। उसने जैसे ही पूछताछ शुरू की, पायलट ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया और बिना किसी अनुमति या संकेत के विमान दोबारा उड़ गया। सब हैरान, स्तब्ध और डरे हुए बस आसमान की ओर देखते रह गए। वह विमान फिर कभी नहीं देखा गया। इस घटना ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक वर्ग का मानना था कि यह घटना टाइम ट्रैवल का जीवित प्रमाण है, वहीं दूसरा वर्ग इसे एक शातिर अफवाह या कल्पित कहानी मानता रहा। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 1993 में अमेरिका के मशहूर टैबलॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज ने एक विस्फोटक आर्टिकल प्रकाशित किया। उसकी हेडलाइन थी, वापस लौटी फ्लाइट 1955 से सीधा 1992 में। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे किए गए थे। कहा गया कि विमान और उसमें मौजूद यात्रियों को कुछ समय के लिए सरकारी एजेंसियों ने अपने कब्जे में लिया था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी थी, वो यह कि यात्रियों की उम्र में कोई बदलाव नहीं आया था। वे वैसे ही दिख रहे थे जैसे 1955 में थे, ना कोई झुर्रियां, ना कोई बुढ़ापा। रिपोर्ट के अनुसार पायलट और कुछ यात्रियों ने खुद यह स्वीकार किया कि उनके लिए समय बीता ही नहीं। उनके मुताबिक उन्होंने तो सिर्फ कुछ ही घंटों की उड़ान